दोस्तों अब देखो ये एंट्रोपी क्या है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग में। ये क्या है? एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोपी। इसका मतलब सेल्फ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर कोई सोर्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स, उसका उस सोर्स से द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स निकलेगा, ठीक है, उसका क्या होगा? उसको हम एंट्रोपी कहेंगे। एंट्रोपी क्या है? द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोपी और एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोपी एंड इट इज अगर ऑफ सोर्स, अगर सोर्स एस का एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या है? एंट्रोपी। और उसको कैसे डिनोट करता हो? एच ऑफ एस। इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हमको याद रखना है। देखो एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to q पी आई लॉग बेस टू 1/pi। पी आई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ओके, अब देखो इसका हमारा जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला क्या था? आई के इज इक्वल्स टू लॉग टू 1/pk। ठीक है, पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ इसके बारे में। एक है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और सेल्फ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकता हूँ? आई के। इसका अगर एक और फॉर्म होगा, क्या होगा? समेशन ऑफ पी आई एंड इसका क्या है? आई के। ठीक है, इन दोनों का अगर समेशन करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो इसका फुल वैल्यू, क्योंकि आई के इज इक्वल्स टू क्या है? लॉग टू 1/pi। ठीक है, और आई के क्या है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और सेल्फ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये हमारा फॉर्मूला। अब और इसका क्या होगा? यूनिट क्या होगा? बिट्स पर मैसेज सिंबल। ओके, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हो, फिर समझ में आ जाएगा। क्या है? कंसीडर ए सोर्स। एस क्या है? सोर्स S1 S2 S3 विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस गिवन है 1/2 1/4 एंड 1/4। फाइंड सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ इस मैसेज। हर एक मैसेज का सेल्फ इंफॉर्मेशन अर्थात इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना है हमें। फिर एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, इस सोर्स का एंट्रोपी निकालना है। अब देखो पहले हमको क्या निकालना है? सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ ईच मैसेज। ओके, अब देखो सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ S1 मैसेज का सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या होगा? I1 इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉग टू बेस टू 1/pk। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। S1 का क्या है? P1, इसका मतलब हाफ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? लॉग टू, इसका वैल्यू 1 बिट्स। ओके, 1 बिट्स। सेम S2 इज इक्वल्स टू I2, सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स S2, इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 1/4, इसका मतलब log 2 1/4। इसका वैल्यू क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर होगा 1/4 की फॉर्मूला क्या है? 1/pk। तो इसका वैल्यू क्या है? 1 बिट्स। 1/4 इसका मतलब है log 2 4। इसका वैल्यू क्या है? 2 बिट्स। ओके, तो I3 सेम, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, इसका मतलब log 2 1/4। अब क्या होगा? log बेस टू 4, इसका वैल्यू है 2 बिट्स। ओके, तो फिर देखो जो S1 सोर्स का इस मैसेज का S1 मैसेज का सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या है? 1 बिट्स। S2 मैसेज का सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या है? 2 बिट्स। S3 मैसेज का सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या है? 2 बिट्स। 1 बिट्स, 2 बिट्स एंड 2 बिट्स। ओके, अब देखो हमको जो सोर्स है इसका एंट्रोपी निकालना है, तो फिर कैसे निकालूंगा? देखो इसका फॉर्मूला क्या है? एच ऑफ एस। अब देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका प्रोबेबिलिटी के साथ उसका सेल्फ इंफॉर्मेशन, तो फिर मिल जाएगा, उसका ऐड कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस क्या है? 1/2 1/4 1/4। इसका मतलब 1/2 इंटू I1 प्लस 1/4 इंटू I2 प्लस 1/4 इंटू I3। ओके, 1/2 आयन का वैल्यू क्या है? 1 बिट्स। 1 प्लस 1/4 इंटू I2 का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1/4। I3 का वैल्यू क्या है? 2। ओके, इसका यूनिट क्या है?
एंट्रोपी का बिट्स पर मैसेज सिग्नल, बिट्स पर मैसेज सिंबल। ओके, अब देखो इसका वैल्यू क्या है, हाफ, इसका मतलब 0.5 प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 0.2/4, इसका वैल्यू क्या है 0.5 प्लस यहाँ पर भी 2/4, इसका मतलब हाफ 0.5। ठीक है, इसका यूनिट क्या है बिट्स पर मैसेज सिंबल, इसका वैल्यू क्या होगा 1.5। ठीक है, बिट्स पर मैसेज सिंबल हो गया हमारा आंसर। जो एंट्रोपी निकलना था निकल गया। ठीक है, कितने आसानी से इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। पहले हर एक इन्फॉर्मेशन का मैसेज का सेल्फ इन्फॉर्मेशन निकाल लो, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ऐड कर दो। ठीक है, कितना आसानी से। थैंक यू भाई, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो।